देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। डॉक्टर साहब, किन मरीजों में लीवर कैंसर ज़्यादा होते हैं और उसके बचने का उपाय क्या है उनका? अब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो लीवर कैंसर बच्चों में होता है जिसको हेपेटोब्लास्टोमा बोलते हैं, तो ये तो जन्मजात टाइप की कंडीशन होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और इन्फेंसी में होती है। इसका कोई कारण नहीं है, ये अपने आप ही होते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है या एट टाइम्स लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है, कीमोथेरेपी, सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांट तीनों ऑप्शन होते हैं। इनिशियली लिवर कीमोथेरेपी बेस्ट ऑप्शन होता है, बट वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, किस साइज का है और कीमोथेरेपी के बाद कितना रिस्पॉन्स किया। जो लिवर कैंसर बड़े व्यक्ति में होते हैं, जो एडल्ट में होते हैं, ये ज़्यादातर कैंसर जो सबसे मुख्य होते हैं ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि ये लिवर तक ही सीमित रहते हैं, ये जल्दी स्प्रेड नहीं करते। लिवर के कैंसर्स लिवर तक ही रहते हैं और इसीलिए जब एक बार सर्जरी हो जाती है या इनको निकाल दिया जाता है तो ये पूर्णतः रूप से ठीक हो जाते हैं। एक लंबे समय किसी तरह की समस्या नहीं होती और एक नॉर्मल जीवन भी आ जाता है। बट ये डिपेंड करता है कि ये लिवर कैंसर कितने बड़े हैं, किस साइज में है, लिवर के किस हिस्से में है और उसका ट्रांसप्लांट ऑप्शन क्या है, क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बड़े मरीजों में या आप एडल्ट में जो इसके मुख्य कारण है, ये ज़्यादातर कैंसर्स लिवर सिरोसिस के मरीज में पाए जाते हैं। तो लिवर सिरोसिस का जो कारण है, जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना, हेपेटाइटिस बी-सी का होना या फैटी लिवर के कारण भी लिवर सिरोसिस होती है, जो आजकल सबसे मुख्य रूप से देखी जा रही। तो जिन कारणों से लिवर सिरोसिस होती है उन्हीं कारणों से ये कैंसर होते हैं और ज़्यादातर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लिवर सिरोसिस के ही मरीज में देखे जाते हैं। तो जो लिवर सिरोसिस से बचने के कारण है, जैसे अल्कोहल का सेवन ना करना, वजन को कम रखना और हेपेटाइटिस से बचना, जब ये सिरोसिस नहीं होगी तो ये लिवर कैंसर्स भी नहीं होंगे या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी नहीं होंगे। बट कुछ मरीजों में बिना सिरोसिस के भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बनते हैं। तो बिना लिवर सिरोसिस के इनमें कैंसर्स बनते हैं। बट इनमें अच्छी चीज़ ये रहती है, क्योंकि बाकी का लिवर ठीक रहता है, तो सिर्फ कैंसर का पार्ट अगर हम निकाल देते हैं और वो अगर ऑपरेबल है तो ये मरीज पूर्णतः रूप से ठीक हो जाते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट किया है, आप प्रथम सर्जन हैं, तो ये कितना सफल है? जहाँ तक बात करें लिवर ट्रांसप्लांट की, अगर ये सही मरीज में और सही समय पे और सही प्रकार से किया जाए तो हम बोलेंगे 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। और टचवुड हम लोग का 100% सक्सेस रेट है। हमारे जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी मरीज जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, सारे ही मरीज सफल है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। इनिशियली में हम लोग के पेशेंट्स कम थे 2019 में जब हम लोग ने शुरू किया, और अब तो निरंतर हो रहे हैं और लगभग हर महीने 2 से 3 लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो इनके फ्रीक्वेंसी अब बढ़ती जा रही। और अगर ये सही पेशेंट सिलेक्शन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किन पेशेंट पे ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, पेशेंट की अवस्था कैसी है, वो ट्रांसप्लांट के लिए फिट है कि नहीं, और पोस्ट ट्रांसप्लांट उनका कितना केयर है और कितना उनका ख्याल रखा जा रहा है और उनकी समस्याओं पे कितनी गंभीरता से देखा जा रहा है। तो ये अगर चीज़ें हैं तो ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन है, खास तौर से उन मरीजों के लिए जो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, जिनका लिवर पूरा ख़राब हो चुका है और लिवर सिरोसिस हो गई है। और जैसे बात आपने की लिवर कैंसर की, तो इनमें भी ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इससे एक ही साथ आप लिवर की समस्या से भी निजात पा जाते हैं लिवर निकाल कर, और जो लिवर का कैंसर है वो भी निकल जाता है। तो एक ही साथ आप दोनों समस्याओं से निजात पा लेते हैं।
और इनका जो पोस्ट ऑप लाइफ है ये जस्ट एक नॉर्मल पर्सन की तरह होती है, बट इनकी ये बहुत डिपेंड करता है कि ये कैंसर की कंडीशन क्या थी, किस स्टेज में था और कितने बड़े थे, और इनका कितनी प्रिकॉशन लेके और कितना सारी चीज़ असेसमेंट करने के बाद ट्रांसप्लांट किया गया है। एक सवाल डॉक्टर साहब और है कि लीवर ट्रांसप्लांट में खर्च कितना आ रहा है लगभग? लीवर ट्रांसप्लांट में अभी हमारे सेंटर में अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में लगभग 18 लाख का खर्चा है, और जिसमें से 1.5 लाख रुपए वर्कअप में लगता है। मतलब अच्छा। जो डोनर होते हैं और जो रिसिपिएंट होते हैं इनके वर्कअप में बेसिकली हम थोड़ा सा आपको लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताएं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिसीज डोनर, जिसमें कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है और उसके अंग कार्य कर रहे हैं, या जैसे मरीज वेंटिलेटर पे है और ब्रेन डेड हो गया है और उसकी फैमिली अंगदान के लिए रेडी हो जाती है, फैमिली अंगदान के लिए प्रोत्साहित रहती है, तो हम उसको अंगदान करने के ऑप्शंस देते हैं, और अगर वो रेडी होती है तो उनका अंग लेके मरीजों में लगाया जा सकता है। जैसे कि किडनी है तो 2 मरीज में लग जाती है, लिवर है तो वो 1 मरीज में लगता है, कॉर्निया लगता है, तो इस तरह से वो मरीज के अंग कई सारे मरीज को जीवन देते हैं। तो इसको डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये हमारे उत्तर भारत में अभी इसकी संख्या कम है, बट अब धीरे धीरे बढ़ रही है, सरकार भी इसका प्रोत्साहन कर रही है और धीरे धीरे ये डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बढ़ रहा है। दूसरे प्रकार का लिवर ट्रांसप्लांट जो हम लोग सबसे अधिक करते हैं और जो मैक्सिमम ट्रांसप्लांट होते हैं वो लिविंग डोनर होते हैं, जिसमें परिवार के ही कोई सदस्य अपने लिवर का एक छोटा हिस्सा अंगदान करता है। सपोज जैसे पिता का होना है तो अधिकतर समय बेटी या बेटा एक लिवर के उसका छोटा हिस्सा लेते हैं 40-50%। इसकी खास चीज़ ये रहती है कि जो लिवर का अंग बेटे का या बेटी का लेते हैं वो बेटा या बेटी में 2 सप्ताह से 4 सप्ताह के अंदर 90-95% रीग्रो कर जाता है। और जिसको ये अंग लगाते हैं, जैसे लिवर का जो टुकड़ा उनके पिता में लगाया, तो ये भी रीग्रो कर जाता है और इससे दोनों स्वस्थ रहते हैं। जो पिता जिसको अंगदान किया है वो भी उसका भी लिवर नॉर्मल बन जाता है और वो भी स्वस्थ रहता है, और जो बेटा है या बेटी जिसने अंगदान किया है वो भी स्वस्थ रहते हैं। तो दोनों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। इसको लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये सबसे अधिक मात्रा में हम लोग कर रहे हैं, और इसका जो पैकेज है वो 18 लाख का है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और हमें मरीजों में काफ़ी इसका सहयोग मिलता है, जिससे फंड से कुछ पैसा आ जाता है और मरीज पे इसका भार काफ़ी कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश में और अपोलो अस्पताल में अंगदान भी बढ़ रहा है, और जो लिविंग रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट है वो भी बढ़ रहा। बहुत सारे पेशेंट जो बाहर जाते थे, दूसरे प्रदेश जाते थे, अब वो उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमें अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। Audio Jungle.